नेशनल हाईवे 21 पर स्थित कस्बा हलीना में स्थित श्याम बाबा मंदिर में श्याम मंदिर के पंडित पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा बहुत ही अनोखा एवं अद्भुत श्रृंगार किया गया। पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर श्याम प्रेमियों के सहयोग से श्याम बाबा का श्रृंगार बहुत ही मनमोहक हुआ है। बाबा के दरबार में सुबह से ही दूर दराज से श्याम भक्त, अधिक सर्दी होने के बावजूद भी दर्शनों के लिए लंबी कतार लग गई। भक्तों की भीड़ देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। कई भक्त दूर दराज से पैदल ही श्याम बाबा के दर्शनों के लिए श्याम दरबार पहुंचे। साथ ही श्याम बाबा के दरबार में रामेश्वर फौजदा पत्रकार का फूल मालाओं द्वारा श्याम बाबा के जयकारों के साथ स्वागत सम्मान भी किया गया। श्याम प्रेमी ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि वर्ष पर श्याम भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। श्याम भक्त नेवाड़ा, सरसीना, धरसौनी, नदवई, अरौदा, भौसिंगा, ताजपुर, आमोली, भरतपुर, मथुरा, आगरा इत्यादि अन्य जिलों से बाबा के दर्शनों के लिए आए हैं। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। आज इंग्लिश डेट के हिसाब से 2024 का समापन होते हुए 2025 का आगमन हो गया है। दूर दराज से जो भी श्याम प्रेमी आज रात्रि 12 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और नियम के हिसाब से देखा जाए, धर्म गुरुओं के हिसाब से देखा जाए तो चैत्र में ही अपना नया साल लगता है, तब सम्मत बदलता है, तभी नया साल लगता है। ये तो क्या है, अंग्रेज़ों के हिसाब से चली आ रही परंपरा है, तो इसको हमें छोड़ना चाहिए और हमें हिंदू धर्म के हिसाब से सन और सम्मत के हिसाब से देखा जाए तो हमारी नई साल चैत्र में लगती है। अभी जो भी दूर दराज से श्याम भक्त आए हुए हैं, हलेना, पथेना, नूरपुर, नोखा, भौसिंगा, पाली, जोधपुर, सवाई माधोपुर, गंगा, टोंक, सिरोही इत्यादि सभी गांवों से जो भी श्याम भक्त आए हुए हैं, रात्रि 4 बजे से ही भक्त आए हुए हैं। और आज श्याम दरबार हलेना में आज महिलाओं का संकीर्तन रहेगा 12 बजे से और शाम को 6 बजे सायंकालीन आरती के बाद में आज यथाकाल यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो हनुमान चालीसा के पाठ कराए जाएंगे और सभी भक्तगणों से निवेदन है आज हनुमान चालीसा में सम्मिलित होने के लिए श्याम दरबार हलेना पधारें। जय श्री श्याम। बोलो। आसरा एनजीओ ने हर साल की तरह इस साल भी आदिवासी बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में उमंग और जोश के साथ नए साल के आगमन की खुशी मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक रवि शर्मा मौजूद रहे। फिर से एक नए संकल्प का आह्वान आसरा एनजीओ के अध्यक्ष पूजा शर्मा ने किया। कहा कि नए वर्ष में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ समाज के निचले तबके के लोगों के साथ खड़ा रहना है, जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद करनी है। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया। विजेताओं को विधायक रवि शर्मा एवं पूजा शर्मा द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान रानी साहू, वैशाली अग्रवाल, बंटी शर्मा, कैलाश कुशवाहा, दिनेश रीता, मंगल, मनीष डेंग, संगीता चौबे, अनामिका चौबे, संजू वर्मा आदि मौजूद रहे। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। होटल चलना है ना। भाई लगातार जो हम लोग हैं ना, पिछले 8 साल से, 8वां साल है ना हमने एनजीओ स्टार्ट किया, तब से इन बच्चों को ले जा रहे हैं ना अलग अलग होटलों में। तो तब से इन बच्चों को ले जा रहे हैं। तो हमारा सोचना यही रहता है कि जहाँ हम लोग नया साल अपने परिवार और उनके साथ मनाते, वहाँ इन बच्चों का कोई भी नहीं होता ना, जी लोग ऐसी जगह जा पाते और ऐसे होटल में ले जाते जहाँ हम लोग भी नहीं जा पाते। तो कोशिश करते हैं इन्हीं के साथ ही हम लोग भी वहाँ पार्टी मनाते हैं। पार्टी करोगे? डीजे पे डांस करोगे? हैप्पी न्यू ईयर बोलो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नववर्ष 2025 की पहली शाम अंबाला पुलिस एक्शन मोड में नजर आई, जिसके तहत अंबाला पुलिस ने शहर में
अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों पर छापेमारी की, जिनमें से एक स्पा सेंटर से पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक, एक ग्राहक सहित कुछ लड़कियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि रॉयल किंग स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों के सबूत मिलने पर ही इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्पा सेंटरों की आड़ में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले स्पा सेंटर अंबाला पुलिस की रडार पर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नए साल की पहली शाम अंबाला पुलिस ने शहर में चल रहे विभिन्न स्पा सेंटरों पर छापेमारी की, जिसमें एक स्पा सेंटर के मालिक सहित एक व्यक्ति व कुछ लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए एएसपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिसके चलते सबसे पहले कचहरी चौक पर स्थित क्वालिटी स्पा सेंटर में छापेमारी की गई, लेकिन वहां हालात ठीक पाए गए। इसके बाद शहर के सेक्टर 7 में रॉयल किंग स्पा में छापेमारी की गई तो अवैध गतिविधियों से जुड़े कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। जी, आज 1 तारीख को शाम के टाइम मैं सदर थाने में थी और अपने काम से लौट रही थी, तो इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ स्पा सेंटर्स हैं जो चल रहे हैं, तो उनको फिर हमने तुरंत रेड करके चेक करना चाहा। तो पहले एक क्वालिटी स्पा करके है जो कचहरी चौक के पास था, तो उसमें चेक करा, वहाँ पर हमें हालात ठीक दिखे, बट फिर भी हिदायत दी गई है कि बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई भी स्पा सेंटर नहीं ऑपरेट कर सकता, तो वो भी जल्द ही बंद कराया जाएगा। और फिर दूसरा हमारे जो रेड पॉइंट था वो एक रॉयल किंग स्पा करके है गैलेक्सी मॉल के पीछे, तो वहाँ पर हमें कुछ लड़कियाँ और कुछ ऐसी एक्टिविटी का प्रॉपर प्रूफ भी मिल गया, तो हमने लोगों को राउंड अप किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। जी, कितने Thank इसमें you. जेंट्स है, कितने लेडीज है? जी, फिलहाल एक ओनर है, एक कस्टमर है और करीबन 4-5 लड़के हैं। अभी इतना ही बताना चाहूँगी। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंबाला में इन दिनों शीतलहर चल रही है। जिस प्रकार से 2 दिन की बारिश के बाद मौसम बदला है, उससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं से अंबाला के तापमान में गिरावट आई है, जिसमें ठिठुरन बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि शीतलहर से अपने आप को बचा कर रखें। ठंड लगने पर डॉक्टर्स की सलाह लें। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में 2 दिन बारिश होने के बाद मौसम बदला है, उसका असर अब लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पश्चिम से चल रही ठंडी हवाओं से पारा लुढ़क गया है। अंबाला की बात करें तो अंबाला के न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे चला गया है। वहीं दिन का तापमान भी 16 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि बारिश के बाद अंबाला का AQI काफी सुधारा है। अंबाला का AQI 110 है। वहीं ठंड को देखते हुए एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी शीतलहर से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए, शीतलहर जैसे चल रही है और अंबाला में खासकर धुंध, और जैसे आज का मौसम है कि धुंध पानी की तरह गिर रही है, तो इस मौसम में तो देखो हमें काफ़ी बचाव करना ही चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो दिनचर्या है उसका ज़रूर पालन करें। इस मौसम में देखो सुस्ती रहती है और हम ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए ऐसे मौसम में कि अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो घर पे भी सैर ना करें। ऐसा नहीं है, घर पे सैर जरूर करें ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा सही रहे, हार्ट पंप ठीक तरीके से करे, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से पहुंचे। और चिलबेंस हो जाते हैं कईयों को, आपने देखा होगा ऐसे मौसम में उंगलियां लाल हो जाती हैं, गाजर की तरह फूलने लगती हैं, है ना। ऐसे ही पैरों की उंगलियों का हाल होता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा उस तरह से कम होना शुरू हो जाता है। जो हमारी कैपिलरीज हैं एंड में उंगलियों की कोरें हैं जो वो फूलने शुरू हो जाती हैं। तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए हमें घर पे ज़रूर सैर करें, जितनी कर सकें उतनी ज़रूर करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कफ बढ़ेगा दिन में सोने से, तो हमारे अंदर जितनी भी सर्दी वाली दिक्कतें आती हैं सर्दी के मौसम में, जैसे खांसी, जुकाम, गला खराब, आँखों से पानी निकलना, ठीक है, ज़्यादातर ये बीमारियाँ शुरू होने का डर रहता है। तो दिन में सोना नहीं चाहिए। खान पान की अगर मैं बात करूं तो खाने पीने में हमें ज़्यादा चटपटी चीज़ों का आनंद आता है ऐसे मौसम में, है ना, लेकिन वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे हो गया बेसन, हो गया खटाई, हो गई तली चीज़ें, हो गई अचार, हो गया चावल, हो गया केला, हो गया दही, हो गया, ठीक है, ठंडा पानी, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। हमेशा ऐसे मौसम में गर्म पानी का ही सेवन करें और गले का ज़रूर बचाव करें, क्योंकि गला अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो गया तो सर्दी
खांसी, जुखाम, सांस की बीमारियां इस मौसम में काफ़ी होना का डर रहता है। तो हमें जैसे घरेलू नुस्खे हम अपना सकते हैं, जैसे काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए 2 चुटकी, थोड़ा सा शहद और अदरक का रस, ये चाट लीजिए। इसके अलावा गर्म पानी लीजिए। इसके अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक में हमारे सिविल हॉस्पिटल अम्बाला छावनी में जो आयुष विंग है, वहाँ पे जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, तो हम यहाँ पे कुछ थेरेपीज़ भी करवाते हैं सर्दी के मौसम के लिए, जैसे बस्ती चिकित्सा है या फिर नस्य है। जिनको पुराना नज़ला, खांसी, जुकाम रहता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे सभी तरीके की चिकित्सा उपलब्ध रहती है। और कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे चाटने वाली कुछ दवाइयाँ इस मौसम के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। वसाका आसव है, वसाका आंवले है, च्यवनप्राश है, इस तरीके की चीज़ों का आप ज़रूर सेवन कीजिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे और जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो हमारी बिल्कुल सही रहे। देखिए, अस्पताल में तो आजकल जो मरीज हैं, मेरे पास तो जोड़ों के ही मरीज ज़्यादा आते हैं या स्किन की प्रॉब्लम्स के ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मरीज आजकल 1-2 केसेस मुझे लिवर डिसऑर्डर के, जैसे जॉन्डिस मिला मुझे, और मैं सोच के हैरान हूँ कि इस मौसम में जॉन्डिस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं है। मतलब ये बड़ा अजीब सा थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा बन गया, क्योंकि उनमें सीरम बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा पाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित हवन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को चमकाने के लिए सभी मंत्री और विधायक मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्य क्षेत्र ही उनका मंदिर है और मंदिर की सफाई और तमाम सुविधाओं का ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। नए साल में एक अलग फरीदाबाद नजर आएगा और सभी मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। भाई के यहाँ पहुंचे हैं। छोटे भाई का आज नए साल पे पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे जिले के लिए यहाँ भंडारे का आयोजन है। आज सब लोग एक दूसरे को गले मिल के बधाई दे रहे हैं। मैंने भी आकर गोयल जी को, अपने छोटे भाई को बधाई दी है नए साल। सर, नव वर्ष की शुरुआत है, भाजपा के सारे दिग्गज एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं, क्या खास रहने वाला है शहरवासियों के लिए, जिले आज वासियों के पहली लिए? बार नहीं, हमेशा इकट्ठे रहते हैं। नव वर्ष पर आज पहली बार? नव वर्ष पर आज पहले दिन इकट्ठे हैं और अगले जब तक जिएंगे इकट्ठे रहेंगे। क्या खास रहने वाला है जिले वासियों के लिए? नए साल में हम सब मिलकर फरीदाबाद को एक सुंदर और समृद्ध फरीदाबाद बनाएंगे। और एक, क्योंकि हम सब के लिए फरीदाबाद हमारे लिए एक मंदिर है और इसमें रहने वाले लोग हमारे लिए भगवान के समान हैं और हम सब उस मंदिर के पुजारी हैं, जहां हमने मंदिर की पूरी तरह से सेवा करनी है। सर, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी भी शहर में गड्ढे, गंदगी के ढेर और थोड़े आवारा पशु अभी भी मौजूद है। कब तक ये समस्याएं दूर होंगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम सब मिलके, जितने बीजेपी के नुमाइंदे हैं, इस फरीदाबाद की हर समस्या का समाधान करेंगे। जैसे आप देखेंगे, इस बार अगर AQI देखेंगे तो पूरे NCR में सबसे अच्छा बेहतरीन AQI फरीदाबाद का था। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया हो गई। फरीदाबाद के पार्क, सड़कें मैक्सिमम अच्छी बन गई। जो कमी रह गई है उसको इन 5 सालों में पूरा करेंगे और एक सुंदर और एक उत्तम फरीदाबाद हम सब मिलकर यहाँ बनाएंगे। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगी, नए साल हमारे शहरवासियों के लिए, फरीदाबाद वासियों के लिए, मैं समझता हूँ मंगलमय हो, शुभ हो, सब स्वस्थ रहें, समृद्ध हो, ऐसी हमारी कामना है। और फरीदाबाद के विकास में हम सब मिलकर अपना अपना योगदान दें, यही सबको मैं नए साल पर आह्वान करता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 35वीं मीणा समाज शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता ज्वालो, सिरोही, पाली 3 जिलों की प्रतियोगिता का समापन रोडला के उज्जैनी वीर चोपा नाड़ी के समीप वावदरा जाव में प्रतियोगिता का समापन समारोह बुधवार को आयोजित किया गया, जिसमें 35वीं मीणा समाज शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता की चैंपियन केसरपुरा की टीम रही एवं प्रतियोगिता के उपविजेता मालनू की टीम व तृतीय स्थान पर कोनिलाव की टीम रही। वहीं विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल, स्मृति चिन्ह एवं इनाम देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। समापन समारोह में PCC सदस्य सवाराम पटेल, सरोज चौधरी, प्रधान संतोष कंवर, भाद्रजून ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गलबाराम मीणा, सेवानिवृत्त एडिशनल SP बिंजाराम मीणा सहित अतिथियों, समाज सेवियों एवं समाज की गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में विजेता टीमों व भामाशाहों को सम्मानित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
रेड सिरसा व आसपास के इलाकों में पिछले दिनों से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। बारिश के बाद अब कोहरा पड़ने से भी गेहूं, सरसों और चने की फसलों को लाभ मिल रहा है। फिलहाल गेहूं, सरसों और चने की फसल को सूखे पाले की वजह से खराब होने की स्थिति में थी, लेकिन अब इस बरसात और कोहरे से इन फसलों को फायदा होगा। इससे किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनकी गेहूं, सरसों और चने की फसल के उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसानों को उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश और कोहरा होने की उम्मीद है, जिससे उनकी रबी की फसलों को फायदा मिलेगा। वहीं कृषि वैज्ञानिक भी इस बरसात और कोहरे से मौजूदा फसलों के लिए फायदा बता रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले दिनों तक सिरसा में कोहरा जारी रहने की संभावनाएं हैं। ये जो हमारे सिरसा जिला के अंदर गेहूं की 2,88,000 हेक्टेयर के अंदर बिजाई की गई है और 75,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है। इसी तरह लगभग 2,500 हेक्टेयर के अंदर चने की भी बिजाई हुई है। अब जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, रात को धुंध पड़ रही है और टेम्परेचर डाउन हुआ है, बारिश भी हुई है, इसका तीनों फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि इसी टाइम पे जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं की बिजाई के 22 दिन बाद जो रूट डेवलपमेंट होती है, जो फुटाव शुरू हो जाता है, टिलरिंग शुरू होती है, उस समय खाद और पानी देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितना इस समय में खाद और पानी देंगे और उचित मात्रा में देंगे, उससे एक तो टिलरिंग ज़्यादा होएगी, जितनी टिलरिंग ज़्यादा होएगी तो उतनी ही उसकी पैदावार ज़्यादा होएगी। इसलिए गेहूं की फसल के लिए भी बहुत लाभदायक है। दूसरी सरसों की बात है। सरसों में पहले क्या था, दिन में धूप निकलती थी, तापमान ज़्यादा था, रात को पाड़ापा मारता था। अब क्या है, धुंध होगी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, रात का भी ज़्यादा पाला नहीं मारेगा। सरसों की फसल के लिए भी फायदेमंद है। और चने में क्या है कि चने में अगर हम पानी की सिंचाई देते हैं, फ्लड इरिगेशन देते हैं, तो चना खत्म हो जाता है। जो लाइट इरिगेशन हुई है और इसने जो बारिश हुई है उसने लाइट इरिगेशन का काम किया, तो चने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चने में पानी नहीं देना पड़ेगा और चने की पैदावार अच्छी होगी। तो किसानों से क्या आप गुजारिश करते हैं, किस तरह की सावधानी बरतें हैं? किसानों को मेरा गुजारिश है कि वो बारिश और मौसम उसको देख के अपनी सिंचाई करें। कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ ज़मीन सख्त होती हैं, सॉइल में नमी है और उसमें इस धुंध के अंदर रात को भी पानी पड़ता है, तो ज़्यादा सिंचाई ना दें। मौसम को देखते हुए सिंचाई करें और उसी के हिसाब से उसकी जो उचित मात्रा है खाद की और फर्टिलाइज़र की, वो उसका प्रयोग करें और इससे उसको किसान को फायदा होगा। अगले कुछ दिनों में भी यूं ही मौसम बरकरार रहता है तो उस प्रकार क्या असर पड़ता है? अगर ये कंटिन्यू मौसम इसी तरह चलता है तो फसलों में कोई भी किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, उससे फायदा ही होएगा। मौसम का जब बदलाव होगा, जब तापमान बढ़ेगा बाद में, उस समय सरसों के अंदर तेले चेपे का प्रकोप आ सकता है। वो किसान अपने रूटीन के अंदर खेत की विजिट करते रहें। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो जो सिफारिशशुदा कीटनाशक है उसका प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल अगर ये तापमान और ये मौसम ऐसे रहती है तो तीनों फसलों के लिए फायदेमंद है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निकुशल नेतृत्व में एंटी नार्कोटिक्स सेल टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में गुरजिंदर उर्फ विक्की पुत्र कुलदीप वासी भगवंतपुर जिला रूपनगर व हरेंद्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह वासी मुगल माजरी जिला रोपड़ पंजाब को गिरफ्तार करके 200 किलो 140 ग्राम डोडा पोस्त व 1 किलो 720 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 1 जनवरी को एंटी नार्कोटिक्स सेल प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र पाल के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह, मुख्य सिपाही बलदेव, विजय कुमार, नसीब सिंह, सिपाही संजीव कुमार, एसपीओ सुरेंद्र कुमार व गाड़ी चालक मुख्य सिपाही प्रवीण कुमार की टीम अपराध तलाश में शाहबाद अमन होटल NH44 पर मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि गुरजिंदर उर्फ पुत्र कुलदीप वासी भगवंतपुर जिला रूपनगर व हरेंद्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह वासी मुगल माजरी जिला रोपड़ पंजाब ट्रक नंबर PV65 BA0865 में माल लोड करके झारखंड व कलकत्ता जाते हैं। वापसी में आते समय भारी मात्रा में डोडा पोस्त व अफीम लेकर आते हैं, पंजाब में बेचते हैं। श्री वरुण सिंगला IPS पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार
नशा पर रोकथाम लगाने के लिए कल दिनांक 1/1/25 को ANC कुरुक्षेत्र की टीम को मुखबरी प्राप्त हुई थी, जो धर्मवीर सिंह ASI के नेतृत्व में पार्टी तैयार की गई और मुखबरी के आधार पर मीना बाजार शाहबाद के पास ट्रक नंबर PB 65BA 0865 को रोककर श्री सुभाष चंद नायब तहसीलदार शाहबाद की हाजिरी में तलाशी अमल में लाई गई, जो ट्रक की बॉडी से 8 कट्टों में 2 क्विंटल 140 ग्राम चूरा पोस्त व ट्रक के कैबिन से सफ़ेद पॉलीथीन में 1 किलो 720 ग्राम अफीम ट्रक मालिक गुरजिंदर सिंह व इसके साथी हरिंदर सिंह से बरामद हुई, जिसके आधार पर थाना शाहबाद में अभियोग नंबर 1 अंकित करवाया गया, जो आरोपी से गहनता से पूछताछ करके जहां से अफीम व चूरा पोस्त खरीद कर लाया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जिन जिन को सप्लाई की जानी थी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले में उपखंड वैर के थाना हलेना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन चोर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। हलेना निवासी अनिल सैनी ने बताया कि गत रात्रि को नेशनल हाईवे के समीप मेरे मकान में मैंने गाड़ी लॉक करके खड़ी की थी। सुबह जब देखा तो गेट की कुंडी लगी हुई थी। मैंने किसी को बाहर से आवाज देकर दरवाजा खुलाया और देखा गाड़ी का लॉक टूटा हुआ है और गाड़ी को चोरी कर ले जाने की कोशिश की। उसकी खिड़की भी खुली मिली। मोतीलाल सैनी ने कहा कि क्षेत्र में चोरों का सिलसिला बना हुआ है। आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस का भय बिल्कुल निकल गया है। क्षेत्र में चोरों का भय लोगों में बन गया है। अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण बैंक के सामने रवि कुमार पुत्र मुंशीराम खट्टिक के घर भी लाखों रुपए के करीब जेवर सहित घर उड़ा ले गए। मैं अनिल कुमार सन ऑफ श्री टीकम सिंह हलेना। मेरी लोगों से अपील है, सर्दी कोहरा आ गया है, चोरों से सतर्क रहें। 1/1/25 को रात्रि करीब 8 बजे मैं अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर गेट की कुंडी अंदर से लगाकर करीब 11 बजे सो गया। सुबह 6 बजे जागकर मैंने अंदर से गेट को खोला तो बाहर से गेट की कुंडी लगी हुई मिली। तब ऊपर जाकर मैंने बाहर रोड पर जाने वाले को आवाज़ देकर गेट खुलवाया। तब मैंने मेरी गाड़ी को देखा था तो गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी। चोरों ने गाड़ी को लॉक को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चोर नाकाम साबित हुए भोले बाबा की कृपा से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को जिले के हेमावास ग्राम पंचायत के रामसिया ग्राम राउट्रा विद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने आमजन के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास की कोई कमी नहीं रखेंगे। इस अवसर पर उन्होंने हेमावास से रामासैया सड़क और पशु उप चिकित्सा भवन जल्दी स्वीकृत करा बनाने की घोषणा की। कुमावत ने इस अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनसे लाभ लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्कूल में टीन शेड, डामर सड़क, सीसी निर्माण कार्य, सीवरेज, सीसी सड़क में नाली निर्माण, पीसीसी ब्लॉक आदि कार्यों का उद्घाटन व लोकार्पण किया। सम्मान्य सत्तावत जी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि पिंटू बन्ना, मंडल अध्यक्ष वराराम जी, पंचायत समिति सदस्य रामलाल जी, पंचायत समिति सदस्य राजू सिंह जी, बीडीओ साहब, पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रामलाल जी, सामान्य पार्टी के महामंत्री भगवान सिंह जी, वीर प्रताप सिंह जी, वकील साहब और विराजमान
पूर्व सरपंच साहब और गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, अजय पाल सिंह जी, सभी मेरे भाइयों बहनों युवा साथियों प्यारे बच्चों, उस योजना के तहत उन्होंने जो छोटी छोटी पंचायतें हैं जहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, उन गांवों तक, उन छोटी छोटी पंचायतों तक भी चिकित्सा सुविधा कैसे बने, इस दिशा में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान सरकार को बजट दिया और उसी के तहत ये नेशनल हेल्थ मिशन में इस भवन की स्वीकृति हमने करवाई। आज बढ़िया भवन बन गया और भवन की लोकार्पण का आज कार्यक्रम हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।